विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो मैं आया हूँ बहुत ही स्पेशल फेस्टिविटी में, और ये फेस्टिविटी है यहाँ पर संन्यास सेरेमनी ऑफ हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी। और इस वक्त मैं हूँ श्री राधा गिरधारी टेम्पल में, जो कि मीरा रोड में है मुंबई में। और यहाँ बहुत सारे वैष्णव इकट्ठा हो रखे हैं, क्योंकि हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी यहाँ पर भी संन्यास लेने जा रहे हैं। वैसे वो ऑलरेडी सन्यासी हैं, इन हिज रिजॉल्व, इन हिज भक्ति, इन हिज प्योरिटी, इन हिज प्रीचिंग, वो ऑलरेडी सन्यासी हैं। लेकिन हाँ, संन्यास अब डंडा भी धारण करने वाले हैं। तो वैसे दुनिया में अगर कोई संन्यास धारण करता है तो जगत को छोड़ता है, तो बस अब हम वैरागी हैं जी, हम संसार को त्यागते हैं, घर परिवार को छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। वैसा वाला संन्यास होता है अगर कोई बाहर का व्यक्ति संन्यास लेता है जो कि भक्ति नहीं करता है। लेकिन जो भक्त होता है, जो वैष्णव होते हैं, जब वो संन्यास लेते हैं तो वो अपने परिवार को और बढ़ाते हैं। तो कमल लोचन प्रभु जी का भी परिवार थे यहाँ मीरा रोड में, था और जगह भी रहा है, लेकिन अब पूरा विश्व उनका परिवार है। So ये है वैष्णव सन्यासी, because you see that everything is actually वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधा का कुटुंब है, साथ ही वासुदेव कुटुंबकम, भगवान वासुदेव का कुटुंब है। तो इसीलिए वो जगह जगह जाएंगे, प्रचार करेंगे। ऑलरेडी प्रचार इतना कर रहे हैं, इतनी हरि कथा बांट रहे हैं, तत्व सिद्धांत में सुपर डुपर एक्सपर्ट। तो हम सब उनसे सुन करके नरिशमेंट लेते हैं, अपनी भक्ति का पोषण करते हैं। और अब बींग सन्यासी आप हमको और अप्रोच करेंगे, महाराज जी आइए हमारे सेंटर में और हमारा कल्याण करिए। तो ये बहुत ही स्पेशल दिन है, वंस इन अ लाइफ टाइम फेस्टिवल है। तो वैसे मायापुर जा रहा था आज के दिन, मैंने मायापुर की फ्लाइट कैंसिल की, बिकॉज मायापुर तो हम बाहर भी जा सकते हैं, पर ये जो आज का दिन है ये बहुत ही वहाँ से बहुत विशेष है। तो इसलिए यहाँ बहुत सारे वैष्णव हैं जो इकट्ठा हो रखे हैं, और जिस थोड़े वेद व्यास भी महाराज जी सब संन्यास लेने वाले हैं। तो हम सब इसी प्रतीक्षा में हैं। हवनकुंड तैयार हो चुका है, फिर हमने डीटीज को देखा, डीटीज सब हवनकुंड की ओर ही देख रहे हैं, एज इफ दे आर आल्सो वेटिंग फॉर द फेस्टिविटी। बहुत सारे डिवोटीज आसपास बैठे हुए, सब के सब इसी प्रतीक्षा में हैं। So we are waiting for a very special event to happen, which is going to happen just now. So जो लोग नहीं आ पाए, कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन करें इस ग्रेट फेस्टिविटी का। और जो यहाँ पर है, of course, we are taking relishment and joy and blessings in this very special festival. His Grace कमल लोचन प्रभु जी की जय, उनकी संन्यास सेरेमनी की जय, श्री ब्रह्मादि की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama
अतिहीना सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना सकले सम्मान करते सकती देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध बेहात कबे न कृपा लभियाए जन कृतार्थ बेनाथ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन कर मोरे आत्मसात योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार करुणा नाइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबो पार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृण पेखा अतिहीना There's some buzzing sound on the amplifier, Krishna Balaram. Can you take care of that, please? Buzz. संन्यास दीक्षार्थी अपने संन्यास गुरु को प्रणाम अर्पित कर रहे हैं।
और गौड़ीय परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में संन्यास दीक्षा प्रदान करने की विज्ञप्ति कर रहे हैं। Maharaj will offer this Diksha on behalf of his initiating spiritual master, His Holiness Gopala Krishna Goswami Maharaj. गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की भारत की। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज उनकी दीक्षा गुरु है, उनकी ओर से परम पूज्य श्रीला वेदव्यास प्रिय स्वामी महाराज दीक्षार्थी कमलोचन प्रभु को संन्यास दीक्षा प्रदान करेंगे। ओ गुरु संप्रदाय साध्य साधन अनुष्ठान प्रज्ञा अस्मिन् भारते संसारां मां त्राहि संन्यासं देहि। The candidate has requested the spiritual master, who is most knowledgeable in the process of goal of perfecting the human form of life, and he is completely representing the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. The candidate is begging him to deliver him from the material ocean, from by granting him the order of sannyasa. दीक्षार्थी अपने संन्यास गुरु से विज्ञप्ति कर रहे हैं, जो कि परम ज्ञानी है इस विधि के बारे में और मानव जीवन को संपुष्ट करने में पूर्ण करने की विधि और लक्ष्य के बारे में जानते हैं और प्रामाणिक संप्रदाय के अनुगत्य में हैं। उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस भौतिक भाव सागर से मेरा उद्धार कर मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान करें। And the Diksha Guru, Sannyasa Diksha Guru has said Badam, which means yes, I will संन्यास mercifully दीक्षा offer गुरु ने you. बताया बादल हाँ। Now the candidate will glorify the Kaupina and how the history of Kaupina is being traced, we can all understand. तो आप दीक्षार्थी जो है कौपिन के इतिहास के बारे में भी हमें समझाने का प्रयत्न करेंगे। पहले कौपिन का गुणगान करेंगे वो। कौपीनं ब्रह्म निर्मितम् अनन्तात् प्राप्तवान् शिवः ततोऽस्मान् नारदात् प्राप्तो महायोगी भवेत् स्वयं शौनकादिऋषिस्तस्मात् तथा केशवभारती तस्मात् प्राप्तो गौरचन्द्रः सदतो भक्ष साक्षिणी एवं परम्परा प्राप्तं सा शाखानुभेदतः हारयित्वा महायोगी भवेत् किल न संशयः। ॐ मायातरङ्गे संसारे पतितं मां समुद्धर कौपीनं देषु घट्टं भवतापनिवारणं कौपीनं गहनान् अहं पूजोष्मि इति अचिरादिह अशिष्टा इति उच्चारणात् पूर्वं त्यक्त्वं किञ्चित् न विहीयात्। He has now mentioned that Kaupina was installed by Chaturmukha Brahma, the original spiritual master of the entire spiritual world. जो आदि आध्यात्मिक गुरु हैं संपूर्ण जगत के, ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था सबसे पहले ये कौपिन। Then, after being installed, Sankarsana Anantadeva personally gave it to Lord Shiva, Vaishnavanamrita Shambho. तो उसके बाद संकर्षण ने स्वयं वैष्णवानामृता शंभु शिव जी को उन्होंने प्रदान किया। From there it came to Sri Narada Muni, वहाँ से नारद मुनि के पास वो पहुंचा and all these people became great yogis simply by accepting Kaupina. और ये सभी व्यक्ति जो है महान योगी बन गए मात्र कौपिन स्वीकार करने से। All of us are very Kaupin, but we haven't. Only those who will follow the rules and regulations that are being given, instructed by the Guru Parampara will be able to actually achieve that status. उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मात्र कौपिन धारण करने से नहीं होगा, उनके अनुदेश के अनुसार उनका पालन करना पड़ेगा, उनके अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी, तभी प्राप्त होगा ये सिद्धि। From there it came to Shaunakadi rishis, the many rishis, and then finally it reached
Gaurachandra. वहां से शौनकादि सतोष कुमार ऋषि को, शौनकादि ऋषि और उसके बाद समस्त ऋषि और उसके बाद अंततः चैतन्य चंद्र गौरचंद्र के पास वो पहुंचा। It reached Gaurachandra to the mercy of Keshava Bharati. केशव भारती जी की कृपा से गौरचंद्र के पास वो पहुंचा है। So therefore this is evam parampara praptam, तो इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम है। and it has been awarded by Shri Gaurachandra, the originator of the Gaudiya Parampara. गौड़ीय परंपरा के उद्घाटनकर्ता श्री गौरचंद्र के द्वारा ही ये प्रदान किया गया है, By giving it to various branches that have arisen from Sri Mahaprabhu. श्री महाप्रभु से उद्भव हुए जिनका भी उद्धार हुआ, जितने भी शाखाओं का, उन सब में इसी प्रकार से वो प्राप्त हुआ। This verse also again reiterates that anybody who follows the principles of the Kaupina Dharana will definitely become a Mahayogi. ये श्लोक यह भी संपुष्ट कर रहा है कि इस कौपिन धारण की, कौपिन प्रतिष्ठा की जितने भी विधियों को अनुगत्य में कोई पालन करता है, उसको पूरी तरह महायोगी बनेगा। Then again, the sannyas candidate has begged the spiritual master that I am suffering in this material world. I want coolness. Provide me coolness by instructing me in sannyas dharma. पुनः दीक्षार्थी ने अपने दीक्षा गुरु से, संन्यास दीक्षा गुरु से याचना करी कि मैं भौतिक भाव जगत में पूरी तरह त्रस्त हूँ, इस ताप से मुझे उद्धार करने के लिए मुझे संन्यास की विधि का सही अनुदेश करें, जिससे कि मुझे शीतलता प्राप्त हो। Finally, he said that Praisha iti uchcharanat. By uttering the word Praisha, I am begging you, my dear spiritual master, please award me sannyasa diksha. तो प्रायश्य इति उच्चारणात् बोलते हुए उन्होंने अनुरोध किया, मेरे प्रिय दीक्षा गुरु, कृपया मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान करें। Not only that, he is now going to say something else. न सिर्फ वो आगे कुछ और बोलने वाले हैं। ओ गुरो भिक्षापयोगं योगपट्टादिकं मां ग्राहय। It's not possible to move around in this material world, in today's world, without Bahirvasa. So therefore he is asking for Bahirvasa and the Patadika also. तो पट्टाधिका और बहिर्वास का भी अनुरोध कर रहे हैं आध्यात्मिक दीक्षा, संन्यास दीक्षा गुरु को प्रदान करने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो बाहरी कोई जा ही नहीं सकता, मात्र कौपिन धारण की। Now let us wait for the conclusion of Guru. यदि एवं तर्हि प्रतिष्ठिति Paratraya. पृष्ठो अत्र। Now the spiritual master has instructed him. He is telling, if you are really serious, then Varatrayam, 3 times you say the same word, Praisha, Praisha, Praisha. यदि आप असली में गंभीर हैं तो इस शब्द को 3 बार दोहराएं, प्रैषा प्रैषा प्रैषा। प्रैषोस्मि प्रैषोस्मि प्रैषोस्मि। So he has confirmed and reconfirmed, and therefore उन्होंने पुष्ट किया, संपुष्ट किया, पुनः संपुष्ट किया। So therefore, if the spiritual master agrees, he will now receive the Bahivastra. यदि आप संन्यास गुरु अगर मानते हैं, अनुमति है उनकी, तो उनसे Hare
येषां हितकर्मिकालये तेषां दासानुदासोऽहं हे श्रीरन्तु सदैव हि। It's now mentioned that he is the servant of the devotees, in whose heart reside the lotus feet of Nityananda Prabhu. आप वो बता रहे हैं कि वो भक्तों के अर्थात दासों के दास है जिनके हृदय में साक्षात नित्यानंद प्रभु विराजमान है। So this is how he is identifying himself with the Gaudiya Parampara, इसी प्रकार वो अपना पहचान कर रहे हैं गौड़ी परंपरा के साथ, and he is requesting all the wonderful devotees, let them all be pleased with him. और ये अनुरोध कर रहे हैं कि समस्त Spiritual master to award him the Diksha again. इस प्रकार से पुनः वो याचना कर रहे हैं अपने संन्यास दीक्षा गुरु से कि मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान करें। So now His Holiness will give him the sannyasa danda and the kamandalo, which the sannyasi has to carry for at least 10 years. अब ये संन्यास दंडा और कमंडलू जो कि संन्यास दीक्षार्थी को कम से कम 10 साल तक लेके चलना पड़ेगा। बड़ा कमंडल लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मंदिर बनाना है। व्यक्तिगत होता है। आप जानते हो कि रूप गोस्वामी की शिक्षा पद्धति के अनुसार हमें नवधा भक्ति वो क्रमानुसार प्रगति के लिए आगे करनी चाहिए। सामान्य रूप से प्रथम दीक्षित भक्त जब इनको नाम दीक्षा होती है, नाम के प्रभाव से उसकी प्रगति होती है। जितनी निखालसता से और अपनी वचन कटिबद्धता से यदि ये महामंत्र का जाप करता है तो अवश्य उसकी प्रगति होती है। साधु श्रद्धा तथो साधु संग तथा भजन, ये तीन तो करनी ही पड़ती, लेकिन ज्यादातर हम अनर्थ निवृत्ति में फंसे हैं। ओम श्री कृष्ण देवात्मं गोपीभावसमन्वितं तद्धर्म समाश्रितोऽहम्। ओम श्री कृष्ण देवात्मं गोपीभावसमन्वितं तद्धर्म समाश्रितोऽहम्। Now, आप लोगों को पता होगा कि कमल की उपमा जीव के साथ की, कमल की उपमा देते हैं, और इनको तो कमल जैसे लोचन तो बताया पता नहीं तो है, गुरु ने नाम दिए हैं तो अवश्य इसके पीछे कोई भावार्थ होगा। हाँ, जैसे कमल के अनुरूप और कमल के लिए ही तो बहुत सारे नाम हैं, कुछ न कुछ कमल का तत्व हमने रखा है। और दूसरी बात ये है कि सामान्य भक्ति से बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें परात्पर निष्ठा जुड़ी रहती है। और संसार तो कर जाने में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, लेकिन संसार में सारे जीवों का उद्धार करना भी इनका धर्म बन जाता है। तो
प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने सीधा परिव्रजक आचार्य की उपमा दे दी। हमें संन्यास धर्म का जो पहले पालन होता था, जब संन्यास मंजूर था पहले 3 युगों में, कलयुग में तो संन्यास वर्जित, पर लेकिन एक ही मात्र कार्य भक्ति का प्रचार करें। तो इस उद्देश्य से हमने आपका नाम रखा है, रेडी? भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी। कमल की सुगंध जो बहुत मिठास वाली होती है, तो सौरभ यानी भक्ति की सुगंध, विशुद्ध भक्ति की सुगंध बहुत मिठास वाली होती है। तो भक्ति पद्म सौरभ प्रचार Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna